प्यार के तरंग सुन सुन के वह वो होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में चोपड़ा की तरह भाला फेंके। हम शिष्टाचारी तीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जय गान लिखूंगा, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए अपने परिचय के लिए दो पंक्तियां बोलूंगा कि देखो मेरी ओर और पढ़ो मेरी मस्तक पर लिखा हुआ सत्यमेव विजयते का शिलालेख और पहचानो मुझे, मैं भारत हूं। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है, मेरे परिचय के लिए इतना पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी मां है। फिर भी औपचारिकता के तौर पर मेरा नाम निखिल प्रसाद मौर्य है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर 10+2 पक्की बाग गोरखपुर का छात्र हूं। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो मैं आपको जान लूं, इसके लिए यह वीडियो जहां भी शेयर हो वहां पर अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। महोदय, जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ तो हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कुशल संविधान की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक नवनिर्मित संविधान का निर्माण करवाया गया, जिसे 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन आज मैं आपके समक्ष 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के विषय में नहीं, बल्कि युवा योगदान के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हूँ कि यदि हमारे देश का युवा जागा तो इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। युवाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण पे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी से बेहद सरल प्रश्न पूछता हूं कि आज हमारे देश का युवा किस तरफ जा रहा है, और ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूं। इसके बारे में आप सोचिए और थोड़ा विचारिए, क्योंकि युवा वो होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में तेज होता है। लेकिन आज हमारे देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो प्यार के तरन्नुम गा रहे हैं। उन ऐसे युवाओं के लिए 4 पंक्तियां बोलते हुए अपने अभिव्यक्ति को आगे ले चलना चाहूंगा कि बात बहुत सरल है लेकिन हाथ जोड़कर बोलूंगा। बात बहुत सरल है लेकिन हाथ जोड़कर बोलूंगा, ना ही घुमा फिरा कर मैं, ना ही तोड़कर बोलूंगा। भारत देश में जन्म लिया, यह देश बचाना है हमको, जो विश्व जानता है सारा परिवेश बचाना है हमको। फिर भी नौजवानी मदमस्त हुई बैठी है, प्यार के तरन्नुम सुन सुन के यूं सुस्त हुई बैठी है। बड़े बुजुर्ग का मान नहीं, संस्कार बचेंगे कैसे? इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इतिहास रचेंगे कैसे? केवल नशे में चूर रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आलस प्रमाद में रहकर पुरुषार्थ नहीं बढ़ने वाला। कुछ वर्षों के प्यार में पड़कर तुम माटी को भूल गए, अरे बचपन से लेकर अब तक की मां के प्यार को भूल गए। महोदय, मेरा मानना है तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण पदक जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। आज जरूरत है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने के लिए। साथियों, जो युवा दौड़ सकता है वह दौड़े, जो चल सकता है वह चले, और जो रेंग सकता है रेंगे, परंतु देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे और अपने द्वारा कही गई प्रत्येक शब्दों से देश के लिए काम करे। जी हाँ साथियों, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, मेरी, हम सब की आवाज को बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प ले लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवचेतना की शक्ति को पहचान लेगा,
जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, देशभक्ति आदि की भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित, सतत राष्ट्र भारत। एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना आप और मैं करता हूं। अगर हमारे देश का युवा जगा तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और ही होगी। और भारत जैसे देश जहां पर 60 करोड़ से ज्यादा सिर्फ युवा रहता है, वहां पर यह बात 100% लागू होती है कि यहां युवा अगर जगा तो देश की दिशा और दशा कुछ और ही होने वाली है। हमें जरूरत है कि जब 60 करोड़ युवा संसद के ऊपर अपने सवाल उठाएगा तो संसद का जवाब क्या होगा, हर एक नियम देश के लिए होगा। अंत में जाते जाते आपके सामने कलम की धार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक तरफ जो युवा प्रेम के तरन्नुम में खोया हुआ है, लेकिन वही युवा अगर देशभक्ति के रंग में रंग गया तो किस तरह अपनी कलम की धार को मोड़ के रख देता है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रेम की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, प्रेम की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, हंसने का जो मौसम है तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे, चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत मां को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा, आजाद पटेल सुभाष भगत को राख खुरे जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां के भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशेर बना के कलम को अपने तिरंगे का जय गान लिखूंगा, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। आप सभी लोगों का आकाश भरा आभार कि आप लोगों ने इतने धैर्य और ध्यान से सुना। भारत माता की जय, वंदे मातरम।